हेलो दोस्तों। ज़िंदगी एक सफ़र है, लेकिन अक्सर हम इस सफ़र को भटक कर निकाल देते हैं। दिन भर की दौड़ धूप, छोटी छोटी चिंताएं, सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉल और दूसरों की अपेक्षाएं, ये सब मिलकर हमें असली रास्ते से हटा देते हैं। और फिर रात को एक सवाल दिल को चुभता है, आज पूरे दिन मैंने वाकई ज़रूरी क्या किया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सच में मीनिंगफुल हो, प्रोडक्टिव हो और सबसे ज़रूरी पीसफुल हो, तो इसका जवाब सिर्फ एक है, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर। आज हम इस किताब की बातों से सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित करें जो वाकई ज़रूरी हैं और बाकी सबको छोड़ दें हवा की तरह। एक छोटी सी कहानी सोचिए। रवि एक सफल कॉरपोरेट नौकरी में है, पैसा है, गाड़ी है, स्टेटस है, लेकिन हर रात एक खालीपन महसूस होता है। उसके पास सब कुछ है पर वो खुश नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद से ये नहीं पूछा, मेरी ज़िंदगी में सच में ज़रूरी क्या है। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। अगर आपको लगता है कि सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। हर किसी की लाइफ अलग होती है। किसी के लिए फैमिली पहले है, किसी के लिए करियर, किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी, लेकिन सब कुछ एक साथ मुमकिन नहीं। आप एक कागज़ लीजिए और लिखिए, आपके लिए सबसे ज़रूरी 5 चीज़ें कौन सी हैं। हेल्थ, फैमिली, करियर, सेल्फ ग्रोथ, सर्विस टू अदर्स। जब आप क्लियर हो जाते हैं, तभी आप अपना फोकस सही दिशा में लगा पाते हैं। याद रखिए, बिना प्रायोरिटी के लाइफ ऐसी ट्रेन की तरह है जिसके कोई डेस्टिनेशन ही नहीं। ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिसोर्स पैसे से भी ज़्यादा कीमती है समय और ऊर्जा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना वक्त उन चीज़ों में खर्च कर देते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं। सुबह उठते ही फ़ोन उठाना, हर छोटी नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, बेकार की गॉसिप में समय बर्बाद करना और फिर कहते हैं दिन निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं। एक छोटी प्रैक्टिस अपनाइए। अपने दिन के पहले 2 घंटे सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए रखिए जो वाकई मैटर करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, पढ़ाई हो या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट। सुबह की एनर्जी सबसे ताज़ा होती है, उसे वेस्ट मत करिए। समय और एनर्जी एक पानी की टंकी की तरह हैं। अगर आप छोटी छोटी लीकेज बंद नहीं करेंगे तो टंकी कभी भरेगी ही नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी लीक्स पर नज़र रखो। कौन से लोग, कौन सी हैबिट्स आपकी ताकत खा जाती हैं, उन्हें छोड़ो। और जो चीज़ें आपको एनर्जाइज करती हैं, जैसे मेडिटेशन, वॉक, अच्छी किताब पढ़ना, उन्हें रोज़ का हिस्सा बनाओ। श्वेता एक ऐसी लड़की थी जो हर किसी को हाँ बोलती थी। फ्रेंड ने हेल्प मांगी, हाँ। बॉस ने एक्स्ट्रा काम दिया, हाँ। हर छोटी छोटी डिमांड में हाँ। धीरे धीरे वो इतनी बिजी हो गई कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं सबके लिए जी रही हूँ, पर अपने लिए कब जीऊँगी। दोस्तों, ना बोलना एक स्किल है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट का हिस्सा है। जब हम हर किसी को हाँ बोलते हैं तो असली में हम अपने लिए ना बोल रहे होते हैं। सोच के देखिए, अगर आप अननेसेसरी कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस कैसे करेंगे जो सच में ज़रूरी हैं। अगली बार जब कोई आपको ऐसा काम दे जो आपके गोल से अलाइन नहीं करता, प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ लेकिन क्लियरली ना बोलिए। याद रखिए, हर ना जो आप दूसरों को देते हो वो एक हाँ होता है आपकी अपनी शांति और प्रायोरिटीज़ के लिए। ज़िंदगी 2 तरीके से जी जा सकती है,
या तो ऑटो पायलट मोड पर या तो इंटेंशन के साथ। ऑटो पायलट का मतलब है वही पुराना रूटीन, वही रैंडम नोटिफिकेशन, वही भीड़ के पीछे भागना। और इंटेंशन का मतलब है हर दिन को कॉन्शियसली डिज़ाइन करना। सोचिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें, आज मुझे सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है जो मेरी ग्रोथ और खुशी से जुड़ी हैं, तो दिन कैसा होगा? एक छोटी सी टिप, हर रात सोने से पहले अपने दिन का रिफ्लेक्शन लो। खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपनी प्रायोरिटी को रिस्पेक्ट किया? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो कल एक और मौका है सुधारने का। सच बताओ, आपने कभी सोचा है कि रोज़ का 3 से 4 घंटा सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हो, और उसके बदले में आप कितनी किताबें पढ़ सकते थे, कितने नए स्किल सीख सकते थे, कितना फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते थे। डिस्ट्रैक्शन एक साइलेंट थीफ है। ये आपका वक्त चुराता है, आपकी एनर्जी खाता है और आपको आपके असली गोल से दूर ले जाता है। रोज़ एक समय निकालो जिसमें फ़ोन और इंटरनेट से दूर रहो। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, ना कि उन लोगों को जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना सेक्रीफाइस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हर स्क्रॉल जो आप अवॉइड करते हो वो एक स्टेप फॉरवर्ड है जो आपके सपनों की तरफ है। एक समय था जब अंजलि हर छोटी बात पर स्ट्रेस लेती थी। ट्रैफिक, ऑफिस का प्रेशर, लोगों की बातें, सब उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देते थे। लेकिन जब उसने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जब हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो नेचुरली हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन पर वेस्ट नहीं करते। इनर पीस का डायरेक्ट कनेक्शन है क्लैरिटी और फोकस से। रोज़ 10 मिनट डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन कीजिए। हर रोज़ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जब भी मन भटकने लगे तो कॉन्शियसली वापस लाना। याद रखिए, आउटर वर्ल्ड तभी बैलेंस्ड लगती है जब इनर वर्ल्ड बैलेंस्ड हो। दोस्तों, ज़िंदगी छोटी है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम वो कर सकते हैं जो सच में मैटर करता है। आज से अपनी प्रायोरिटी क्लियर करो, अपना समय और एनर्जी उन चीज़ों में लगाओ जो तुम्हें ज़िंदा महसूस कराती हैं। ना कहो, अपने दिल को कॉन्शियसली डिज़ाइन करो, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो और अपने मन को शांत रखो। याद रखो, एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें सिर्फ वही चीज़ें खुशी देंगी जो हमने सच में दिल से की थी। बाकी सब सिर्फ शोर था। और जब आप ये करना शुरू कर देते हो तो लाइफ अपने आप एक मास्टरपीस बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी। अगर आपको समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जहाँ किताबें सिर्फ पन्नों में नहीं होती, वो होती हैं हर उस सोच में जो ज़िंदगी बदल दे। ऐसी ही सोच के लिए जुड़े रहिए बुक स्टॉक के साथ। थैंक यू।